अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 21 का लेक्चर नंबर 5 है आज, और हमने पढ़ना है एनाफेज और टीलोफेज के बारे में। बेटा एनाफेज और टीलोफेज के बारे में आपने पढ़ना है। ये जो एनाफेज है ये कैरियोकाइनेसिस का तीसरा फेज है, टीलोफेज चौथा फेज है। पहला फेज क्या था? कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज प्रोफेज था, दूसरा बेटा फेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। तो अब हम एनाफेज के बारे में पढ़ते हैं। एनाफेज इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस। एमसीक्यू से बेटा कि माइटोसिस का सबसे अहम मरहला एनाफेज है। सो एनाफेज इज द मोस्ट क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब अहम होता है। इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस। तो क्या काम करता है ये? एंश्योर, एंश्योर का मतलब यकीनी बनाना। एंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमाटिड इन डॉटर सेल। ये मरहला इस बात को यकीनी बनाता है कि जो क्रोमाटिड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है डॉटर सेल में वो बराबर हो, यानी कि जो डॉटर सेल बनेंगे उसमें जो क्रोमाटिड्स हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी जो तकसीम है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अब इसके मतलब इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं बेटा? कनिटोकोर फाइबर ऑफ द स्पिंडल कंट्रैक्ट। कनिटोकोर जो फाइबर होते हैं स्पिंडल के वो कंट्रैक्ट करते हैं। किधर कंट्रैक्ट करते हैं? टुवर्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल, अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ। एट द सेम टाइम पोलर माइक्रोट्यूब्यूल इलांगेट। याद रखना कनिटोकोर फाइबर क्या करते हैं बेटा? कंट्रैक्ट। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल क्या करती हैं? इलांगेट। इनके इलांगेशन से क्या होगा? एक्सल्ट फोर्स, एक कुवत लगेगी, एंड सिस्टर क्रोमाटिड आर सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रोमेयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनाफेज के बारे में यही पॉइंट आप याद रखा करो कि सिस्टर क्रोमाटिड्स आर सेपरेटेड। ठीक हो गया कि वो जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? जुदा हो जाते हैं। और किस जगह से जुदा होते हैं? फ्रॉम सेंट्रोमेयर। हाफ सिस्टर क्रोमाटिड ट्रेवल टुवर्ड द ईच पोल। हर पोल की तरफ हाफ सिस्टर क्रोमाटिड ट्रेवल करते हैं। सो एनाफेज देख ले बेटा डायग्राम से। ये मेटाफेज है और उसके बाद बेटा ये पोलर फाइबर्स हैं। सपोज ये मेटाफेज है, उसमें ऊपर वाले फाइबर क्या हैं? ये पोलर फाइबर हैं, आपस में इंटरडिजिटेट कर रहे हैं। उसके बाद ये फाइबर जो हैं, ये फाइबर, ये फाइबर, ये फाइबर और ये फाइबर, ये क्रोमोसोम में कनिटोकोर की जगह लगते हैं, लिहाजा इन फाइबर को हम कनिटोकोर फाइबर कहते हैं। तो अब एनाफेज में होता क्या है बेटा? कनिटोकोर फाइबर क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं। कनिटोकोर फाइबर क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं। पोलर फाइबर क्या करते हैं बेटा? इलांगेट करते हैं। ये छोटे होते हैं, सिकुड़ते हैं। कनिटोकोर फाइबर सिकुड़ते हैं, छोटे होते हैं, जबकि पोलर फाइबर लंबे होते हैं। तो कनिटोकोर फाइबर, ये वाले जो कनिटोकोर फाइबर होंगे इस साइड के, ये क्रोमाटिड को अपनी तरफ खींचेंगे, और इस साइड के कनिटोकोर के फाइबर ये क्रोमाटिड्स को अपनी तरफ खींचेंगे। सो कनिटोकोर फाइबर कंट्रैक्ट होते हैं और सिस्टर क्रोमाटिड को क्या करते हैं? अपने अपने पोल की तरफ खींचते हैं, यानी कि ये इधर खींचेंगे और ये वाले इधर खींचेंगे, ये इधर खींचेंगे सिस्टर क्रोमाटिड को और ये इधर खींचेंगे। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट निकलेगा सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर। सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बेटा? जुदा हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? जुदा हो जाते हैं। पहले इकट्ठे थे, अब क्या हो गया? वो एक उधर चला गया है और एक उधर चला गया, तो ये डायग्राम बनेगी। तो सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और फिर वो अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ चले जाते हैं। ये इस पोल की तरफ जाएंगे और ये इस पोल की तरफ जाएंगे। सो की पॉइंट एनाफेज का यही होता है कि सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और जो पोलर फाइबर है वो इलांगेट करते हैं, उनकी इलांगेशन से इनको ताकत मिलती है बेटा। पोलर फाइबर इलांगेट करते हैं जिससे एक खिंचाव की कुवत पैदा होती है, और वो खिंचाव की कुवत सिस्टर क्रोमाटिड को एक दूसरे से जुदा कर देती है। तो जो चेंजेस आते हैं, कनिटोकोर फाइबर कंट्रैक्ट करते हैं और सिस्टर क्रोमाटिड को अपने पोल की तरफ खींचते हैं। पोलर फाइबर इलांगेट करते हैं और उसे पुलिंग फोर्स मिलती है। सो देख लें एनाफेज के बारे में आपने क्या सीखा। आपने कहा इट इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस। इट एंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमाटिड इन द डॉटर सेल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर एक क्रोमाटिड उधर जा रहा है तो दूसरा क्रोमाटिड बेटा इधर जा रहा है। सो इट एंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमाटिड इन डॉटर सेल। कनिटोकोर, अब चेंजेस जो आते हैं, कनिटोकोर फाइबर ऑफ स्पिंडल कंट्रैक्ट टुवर्ड द रेस्पेक्टिव पोल। जो कनिटोकोर फाइबर होते हैं वो अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ कंट्रैक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम उसी दौरान पोलर माइक्रोट्यूब्यूल इलांगेट, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल लंबे हो जाते हैं।
एक्सर्ट फोर्स, उससे फोर्स लगती है, एंड सिस्टर क्रोमाटिड आर सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रोमेयर। हाफ सिस्टर क्रोमाटिड ट्रेवल टू द ईच पोल। हर पोल की तरफ हाफ सिस्टर क्रोमाटिड जाते हैं, हर पोल की तरफ हाफ सिस्टर क्रोमाटिड ट्रेवल करते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट फेज है टीलोफेज के बारे में। नेक्स्ट फेज हम किसके बारे में देखेंगे बेटा? टीलोफेज। और मैं आपको कल भी बता चुका हूँ टीलोफेज क्या होता है, रिवर्स होता है। किसका रिवर्स होता है बेटा? प्रोफेज का रिवर्स होता है। सो रीचिंग ऑफ द क्रोमोसोम एट द अपोजिट पोल टर्मिनेट एनाफेज एंड स्टार्ट टीलोफेज। उसने कहा जैसे सिस्टर क्रोमाटिड या सिस्टर क्रोमोसोम वो कहलाते हैं, वो जैसे ही अपोजिट पोल पे जाते हैं तो एनाफेज का अमल खत्म हो जाता है और टीलोफेज का अमल स्टार्ट हो जाता है। डायग्राम से देख लें पहले बेटा, ये टीलोफेज को डायग्राम से देखना है आपने कि जैसे ही बेटा जो क्या थे, जैसे ही क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंचते हैं, ये क्रोमोसोम है। क्रोमाटिड भी बोला था आपने, क्रोमाटिड अब बिहेव कर रहा है क्रोमोसोम की तरह, और ये आपके वो फाइबर्स हैं सारे, स्पिंडल फाइबर वगैरह, ठीक है बेटा। तो ये आपके स्पिंडल फाइबर्स वगैरह हैं, ठीक हो गया, ओके। तो अब इस मरहले में क्या होता है, उसने कहा जैसे ही क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंचते हैं उससे एनाफेज खत्म हो जाता है। सिस्टर क्रोमाटिड्स के, सिस्टर क्रोमोसोम के या क्रोमोसोम के अपोजिट पोल पे पहुंचते ही एनाफेज क्या हो जाता है? खत्म। और फिर कौन सा मरहला शुरू हो जाता है? टीलोफेज। टीलोफेज में अब क्या होता है बेटा? ये 5 चेंजेस होती हैं। कितनी चेंजेस आती हैं? 5 चेंजेस आती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहली चेंज आप देखें कि जो क्रोमोसोम्स है बेटा, क्या है ये जो क्रोमोसोम है, ये क्या करते हैं? डीकंडेंस करते हैं। डीकंडेंस का मतलब होता है कम गाढ़े होते हैं। कैसे होते हैं? अनफोल्डिंग करते हैं, अपने बल खोलते हैं और किस में तब्दील हो जाते हैं? बिल्कुल पतले पतले धागों में तब्दील हो जाते हैं। कितने धागों में बेटा? कैसे धागों में तब्दील हो जाते हैं? फाइन थ्रेड में तब्दील हो जाते हैं। फिर उन फाइन थ्रेड को तो हम क्रोमाटिन कहते हैं बेटा। सो बिल्कुल क्रोमोसोम क्या हो गए? डीकंडेंस हो गए और कन्वर्ट हो गए किसमें? क्रोमाटिन में बेटा। तो ये पहली चेंज है कि क्रोमोसोम किस में तब्दील होते हैं? क्रोमाटिन में। ये आपने पहला पॉइंट देखना है। दूसरा, मेटाटिक अपरेटस जो होता है वो क्या कर जाता है बेटा? मेटाटिक अपरेटस भी डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। ये मेटाटिक अपरेटस, स्पिंडल फाइबर, सब कुछ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। सो मेटाटिक अपरेटस क्या कर गया? डिसऑर्गेनाइज कर गया। तो दूसरा पॉइंट भी आपने देख लिया, मेटाटिक अपरेटस क्या हो गया? डिसऑर्गेनाइज हो गया। क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पे बेटा आपने क्या कहना होता है? न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है या न्यूक्लियर एनवेलप, वो रीऑर्गेनाइज हो जाती है बेटा, रीऑर्गेनाइज हो जाती है, यानी कि बन जाती है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाती है? दोबारा बन जाती है। ये देखें, इधर भी न्यूक्लियर एनवेलप बन गई और उधर भी न्यूक्लियर एनवेलप बन गई। चौथे नंबर पे बेटा न्यूक्लियोलाई रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। कौन रिकॉग्नाइज हो जाते हैं? न्यूक्लियोलाई। और न्यूक्लियोलाई क्या होता है? काला धब्बा होता है किसके अंदर? डार्क स्पॉट इन द न्यूक्लियस। तो वो इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलाई क्या हो गए? वो भी रीअपेयर हो गए। रीअपेयर कह सकते हो आप, रिकॉग्नाइज कह सकते हो आप, या आप रीऑर्गेनाइज भी कह सकते हो बेटा, ठीक हो गया। रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, या रीअपेयर हो जाते हैं। और उसके बाद साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है बेटा? साइटोप्लाज्म कम विस्कस हो जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर दोबारा चली गई हैं, लिहाजा साइटोप्लाज्म बिकम लेस क्या? विस्कस। सो ये चेंजेस आई। देख लें इसको कि जैसे ही वो जो क्रोमोसोम थे वो अपोजिट पोल पे पहुंचे थे, एनाफेज टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। स्टार्ट कौन हो जाता है? टीलोफेज। टीलोफेज में क्रोमोसोम क्या करते हैं? डीकंडेंस करते हैं। डीकंडेंस कैसे करते हैं? अनफोल्डिंग से करते हैं, जिसके नतीजे में क्रोमोसोम तब्दील हो जाते हैं क्रोमाटिन में। मेटाटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन जाती है, न्यूक्लियोलाई भी बन जाते हैं, और साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है? कम विस्कस हो जाता है। अब नतीजा क्या निकला है? 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं बेटा। नतीजा क्या निकला है? 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, दो पोल्स के ऊपर मौजूद हैं। सो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट हो गई बेटा। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस क्या होगी बेटा? कंप्लीट हो चुकी है। और आप इसी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहते थे? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। सो अब हमने अगले टॉपिक में किसको डिवाइड करना होगा? साइटोप्लाज्म को। फिलहाल कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस
कंप्लीट हो चुकी है, इसको देख लें इधर से। टीलोफेज रीचिंग ऑफ द क्रोमोसोम एट अपोजिट पोल, जैसे ही क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंचते हैं, टर्मिनेट एनाफेज, तो एनाफेज का अमल खत्म हो जाता है। जैसे ही वो क्रोमाटिड क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंचते हैं, उधर पहुंचते हैं, इधर पहुंचते हैं, एनाफेज खत्म हो जाता है, तो कौन सा मरहला शुरू हो जाता है? टीलोफेज स्टार्ट हो जाता है। अब टीलोफेज में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम डीकंडेंस है, क्रोमोसोम कम गाढ़े होते हैं। क्यों? ड्यू टू अनफोल्डिंग, अपने बल खोलते हैं और आखिरकार क्रोमोसोम डिसअपेयर हो जाते हैं। याद रखना बेटा, क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? डिसअपेयर, और क्या बन जाता है? क्रोमाटिन। क्रोमोसोम डिसअपेयर एज क्रोमाटिन, दूसरे लफ्जों में क्रोमोसोम कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमाटिन में। क्रोमोसोम मोटे धागे हैं, क्रोमाटिन पतला धागा है। मेटाटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज, मेटाटिक अपरेटस भी खत्म हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप रीऑर्गेनाइज, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन जाती है। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइज, रीअपेयर, साइटोप्लाज्म बिकम लेस विस्कस। रिजल्ट क्या निकलेगा? 2 न्यूक्लियाई एट द 2 पोल ऑफ द सेल्स। ये बेटा आज आपका टॉपिक था एनाफेज और टीलोफेज। अल्लाह हाफिज़।